दोस्तों तो आज मार्केट में दो एसएमई आईपीओ ओपन थे। एक है जीपीईएस सोलर आईपीओ और दूसरा है यूनाइटेड कोटफैप आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इन दोनों में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आपको किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड कोटफैप आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 13 जून को ही ओपन हुआ था और ये 19 जून को क्लोज हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36.29 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज तीसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। यूनाइटेड कोटफैप आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का तीसरा दिन है और 3 दिनों में आईपीओ 23.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 13.98 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 3 दिनों में देखें तो बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। लेकिन कोई भी आईपीओ अगर ज़्यादा दिन के लिए ओपन रहता है, जैसे कि ये आईपीओ 4 दिन के लिए ओपन है, तो कभी कभी लोग डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो आज इसमें ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर आज इसमें रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 42,906 एप्लीकेशंस लगे हैं। लेकिन बहुत हाई डिमांड यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर QIBs का भी पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए हाई क्वालिटी यार्न बनाती है। तो इसके क्लाइंट लिस्ट में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, गारमेंट एक्सपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व नहीं है। 188 लाख का कंपनी के पास रिजर्व है। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के पास 4,750 लाख का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास रिजर्व बहुत कम है और कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो कंपनी का मार्केट कैप 120 करोड़ का है। इसके ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.42 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो रेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया है। अब इसके प्रीमियम में देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो 2 रुपये गिरकर 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में देखा कि आईपीओ में अगर सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। कंपनी का बिजनेस देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और ये जो आईपीओ है ये भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। तो यहाँ पर कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे आज इसमें जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं तो कल इसमें डिमांड आ सकती है। लेकिन प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जीपीईएस सोलर आईपीओ। आईपीओ 14 जून को ओपन हुआ था और ये 19 जून को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो इसमें भी कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.79 करोड़ का है और पूरी तरह से ये भी फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें
तो 2 दिनों में आईपीओ 268.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 9.48 टाइम, HNIs पोर्शन में 391.60 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 362.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में देखें तो 3,12,055 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आईपीओ में देखें तो बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है। अब डे 1 में देखें या फिर आज डे 2 की बात करें, दोनों ही दिन आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और 2 दिनों में ही देखें तो आईपीओ में 3 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स की ओर से एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब यहाँ पर देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है, चाहे HNIs की बात करें या फिर रिटेलर्स की बात करें, दोनों ही पोर्शन में आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। और कल इसमें QIBs की ओर से भी आपको डिमांड देखने को मिलेगी। वैसे QIBs की ओर से देखें तो डे 1 में भी एप्लीकेशंस देखने को मिला और आज डे 2 में भी देखने को मिला है, यानी कि मार्केट में इसकी बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल बनाने का काम करती है। तो जो भी कंपनियां किसी भी तरह सोलर से जुड़ी हुई देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये कंपनी भी सोलर इन्वर्टर और पैनल बनाने का काम कर रही है। तो इसके कारण भी इस आईपीओ में आपको ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो इसके भी एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़े हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व में भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो कंपनी के रिजर्व थोड़े से डाउन देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी के डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी जिस तरह प्रॉफिट बना रही है तो कंपनी कभी भी डेट फ्री हो सकती है। इसके मार्केट कैप को देखें तो 110 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा हेवी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अच्छा है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 168 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से 2,01,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 179% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से प्रीमियम में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आईपीओ आपके पैसे को 3 गुना भी कर दे या उससे भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दे दें। और ओवरऑल जिस तरह आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं तो मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आया है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे कहीं भी अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।